साथियों, हमें सबसे बड़ी खराबी क्या होती है कि जो हमारा मन हमारा कान सुनना चाहता है ना, उसे ही हम सुनते हैं और उसे हम सच मान लेते हैं, चाहे वो गलत हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आगे अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके फायदे के लिए है। आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ग्रीन ग्रास उठा के रख दिया है जो पूरे उस एरिया में लगा हुआ था, बस ये वाला एरिया बचा हुआ है। बारिश के दिन आ रहे हैं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर कोई भी आपको ये सजेस्ट करता है कि ग्रीन ग्रास आपके गार्डन को खराब नहीं करता है, तो ये 100% बिल्कुल गलत है। करता है और खूब करता है। आप ये देख सकते हैं कि ग्रीन ग्रास हम लगाते हैं, उसके ऊपर रखे हुए स्टैंड में भी कितना भी मैंने ये रबड़ लगाया फिर भी इसमें जंग लगता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है ये इसके खराब होने का, कि आप ये देख रहे हैं ये होल है, सब कुछ हम सब बताते हैं, आप देख रहे हैं सारा होल है, पर जो इसके ऊपर पानी जाता है वो पानी नीचे जमा होता जाता है और इस तरीके से आपकी छत को खराब करता है और गंदगी भी फैलाता है। जब इसे हम हटाते हैं तो ये दाग भी नहीं हटता है। तो इसलिए बारिश के मौसम में अगर आपने अभी ग्रीन ग्रास अपने छत पे लगा के रखा है तो उसे ज़रूर हटा दीजिएगा। ये वाला एरिया है, आपको पता है, यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रास रखा था डेकोरेट करने के लिए, और एक दो बारिश में ही आप देखिए कि कैसे वो दाग छोड़ गया है मेरे टाइल्स पे। अब इसे साफ करना मुझे अलग से स्पेशली पड़ेगा। तो इसलिए ग्रीन ग्रास अगर आपने अपने टेरेस गार्डन में लगाया है तो उसे हटा दीजिए, कम से कम बारिश के दिनों के लिए। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिखाती हूँ जो अभी मैंने धो करके रखा था। आज बारिश हो गई और बारिश होने से उसके नीचे छोटी सी टुकड़े में आप देखिए कि कम से कम 1 बाल्टी पानी जमा हो गया है। होल है उसके बावजूद भी, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बारिश के दिनों में। तो मेरी तो गुजारिश आप सबसे यही है कि इसे उठा के अच्छे से इस तरह से ड्राई कर लीजिए, बरसात भर के लिए इसे हटा दीजिए। और अब बरसात के दिन आने वाले हैं और इनमें क्या क्या सावधानियां हमें अपने गार्डन को ठीक रखने के लिए करनी है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सरिता दिल्ली से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने गार्डन में काम करने आई थी सुबह सुबह, तो मैंने कहा कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट जो मैंने सारा क्लीन किया है प्लांटर को और उसमें से निकाला है। अब सबसे पहले तो इन पत्तियों को निकालने के बाद जब आप निकालते हैं तो उसे एक अच्छी जगह पे कहीं पे रख दीजिए। अगर आप खाद बना रहे हैं तो उसे वहां डाल दीजिए। मैंने अभी इसमें स्टोर किया है, इसमें मैंने पिछले साल इसी तरीके की पत्तियों से ही खाद तैयार किया था और उसमें मैंने पालक लगाया था। बहुत अच्छे से इसमें पालक ने जन्म लिया था। तो सबसे पहला काम जो ये है कि आप जितनी भी पत्तियां काटते हैं उन सारी पत्तियों को बिल्कुल इत्मीनान से साफ करके उसे निकाल दीजिए और निकाल करके कहीं पे आप स्टोर कर दीजिए, ताकि पत्तियां बारिश हो आपके रहने और ना रहने पे, हो सकता है आप घर में हो और ना भी हो, तो जब आप घर में नहीं होंगे तो ये पत्तियां जमा हो करके आपके ड्रेनेज होल को जो आपके टेरेस गार्डन में है वो उसे बंद कर देंगी। और उससे क्या होगा कि आपका ड्रेनेज होल बंद हो जाएगा और छत को, आपके टेरेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये इत्मीनान कर लीजिए कि सारी पत्तियां निकाल के एक जगह, अगर आप खाद बनाने के लिए डाल रहे हैं तो वहां पे डाल दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले चेक कीजिए बारिश के दिन आने से पहले कि आपके छत पे टेरेस गार्डन में जितने भी ड्रेनेज होल हैं वो नीट एंड क्लीन है कि नहीं। उसे साफ करना हमारा काम होता है। अगर हमने उसके आसपास से गमले या पत्तियां इकट्ठा होने दी तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी, आपके रहने ना रहने पे वो ड्रेनेज होल बंद हो जाएगा और आपकी छत को नुकसान होगा। आप ये देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन करके, पूरे छत को क्लीन करने के साथ साथ ड्रेनेज होल भी बारिश के दिनों के लिए तैयारी की हुई है। इसके अलावा अगर कोई प्लांट को रीपॉट करना चाहते हैं, छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कुछ गमले मैंने खाली करके रखे हैं जिसमें कि जो छोटे प्लांटर में प्लांट लगे हुए ना उसे मुझे शिफ्ट करना है, तो ऐसा मैं कर रही हूँ। अभी मैंने ये प्लांट जो है मॉन्स्टेरा का, इसे चेंज करके छोटे गमले से, टूटी हुई मिट्टी के गमले से इसमें शिफ्ट कर दिया है और ये अब स्थिर हो गया है। इसे 1-2 दिन हुआ मुझे चेंज किए हुए। कुछ और गमले हैं जिसको कि मुझे चेंज करना है, तो फिलहाल मैं थोड़ा और वेट कर रही हूँ। इस तरह से जो बड़े बड़े गमले खाली हैं उसमें जो प्लांट्स मेरे अब छोटे गमलों में लगे हुए हैं उसको मैं शिफ्ट करने की तैयारी कर रही हूँ। तो आप भी ये तैयारी कर लीजिए और इस तरीके से आप प्लांट को
शिफ्ट कर दीजिए। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर मित्र हैं भावना जी, उन्होंने कल मुझे लिख करके व्हाट्सअप इंस्टा पे मैसेज भेजा कि सरिता जी आपने कहा था कि जो प्लांट सूख जाते हैं उसे मत फेंकिएगा, डंडियां दिखती हैं पर वो थोड़े दिनों के बाद पौधा निकल आता है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। भावना जी ने बताया कि उन्होंने पिछले साल मोगरे का एक प्लांट खरीदा था और वो मोगरे का प्लांट जो है सूख गया था, पर वो मेरे कहने पर उन्होंने उस प्लांट को फेंका नहीं। और कह रही हैं कि आज सुबह जब मैं छत पे गई तो देखा कि उसमें से बीच से पत्तियां फूट आई हैं और कोपल फूट रहे हैं और पत्तियां निकल रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं आपको ये खबर बताऊं। ये मेरा अशोक का पौधा है, आपने देखा होगा मैंने पिछले साल लगाया था, बहुत सारी इसमें पत्तियां थी। इस पौधे में अभी बिल्कुल जान बाकी है। हालांकि ये 3-4 महीने से इसी स्थिति में है, ऐसा लग रहा है कि ये डंडी है, सूख गई है। अगर अनजान सा आदमी होता तो इसे निकाल करके फेंक देता। छोटे प्लांटर में लगा था, मैंने इसे इसमें रीपॉट किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पेशेंस का क्या है सिला मुझे प्रकृति ने, नेचर ने दिया है। आप ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, इसमें से नई पत्तियां निकलना अब शुरू हो गई हैं 6 महीने के बाद, जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। कोई आम आदमी होता तो वो उसका पेशेंस ख़त्म हो जाता और वो निकाल के इस डंडी को सूखा समझ के फेंक देता। तो मैंने पेशेंसली इसे 6 महीने से रखा है। 6 महीने बोले तो फरवरी से इसकी यही स्थिति है। डॉर्मेंसी में जब ये प्लांट गया था तब से यही है। अब इसमें पत्तियां निकल जाएंगी और ये खूबसूरत सा मेरा अशोक का पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि गार्डनिंग अगर आप करते हैं तो उसमें पेशेंस की तो बहुत ज़रूरत है। पेशेंस के साथ साथ प्लांट्स की देखभाल भी बच्चे की तरह ही करने की ज़रूरत होती है। ये जामुन का पौधा है जो कि मैंने बीज से लगाया था और इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। देखिए इतना बड़ा सा हो गया है। इसे मैं बीज से कट करूँगी ताकि ये थोड़ा यहाँ से और डालियाँ निकले, मोटी हो जाए। इसी के साथ साथ मैं देखती हूँ कि घर में जो बीज पौधे होते हैं उसे हम कैसे लगा के अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये खजूर है जो हम खाते हैं सर्दियों में, बहुत सारे लोग गर्मियों में खाते हैं। मैंने पहले भी आप सबको दिखाया है, देखिए खजूर का ये प्लांट, इसमें बीज डाल दिया था, कितने अच्छे से निकल गया है। इसके साथ मैं आपको और दिखाती हूँ, ये दूसरे प्लांटर में भी आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ बीज में डाल देती हूँ वहाँ ये खजूर का प्लांट जो है निकल आता है। उसी तरीके से सबसे अच्छा जो खजूर का प्लांट अभी मुझे दिख रहा है वो आपको दिखाने के लिए, इसके रूट को आप देखिए कितना सुंदर, कितना हेल्दी ये मेरा प्लांट है। ये भी मेरे बीज से ही लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो बीज खा करके चीज़ों को फेंक देते हैं, जैसे आम खाते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का आम है तो उसकी गुठली को आप मिट्टी में दबा दीजिए, देखिएगा बहुत खूबसूरत सा प्लांट वो निकल आएगा। उसी तरीके से मैंने जामुन का ये प्लांट लगाया था। कुछ चीज़ें हम लोगों को घर में अपने गार्डन में ज़रूर लगा के रखनी चाहिए। ये नीम का पौधा है, शायद मैंने इसका वीडियो बनाया था जब मैं अपने ऑफिस से ऐसे छोटा सा एक प्लांट उठा के लाई थी। एक्चुअली मैं लेके आई थी 2 प्लांट, दोनों को मैंने इसी गमले में लगाया था, पर एक ये बहुत अच्छे से लग गया। अब ये तकरीबन 7-8 महीने का पौधा हो गया है मेरा। देखिए कितना हरा भरा हो रहा है। तो कुछ चीज़ें जो सड़क पे दिखती हैं वो हमेशा ख़राब नहीं होती हैं। अब पपीता हम खाते हैं, पपीता खा करके बीज को फेंकने के बजाय इस प्लांटर में डाल देती हूँ मैं। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले साल भी पपीते का इतना बड़ा पौधा हुआ था, पर किसी कारण से फिर वो ख़राब हो गया। अब इसी में जितने बीज थे ये खाली, ये प्लांटर जो मेरा नीचे पड़ा हुआ था डाइनिंग एरिया में, वहाँ सारे बीज डाल दे रही थी। अभी आप देखिए कि कितने हेल्दी, इतने सारे इसमें पपीता के पौधे निकल आए हैं, कम से कम 8-10 हैं जो बहुत हेल्दी हैं। और इसी में खजूर भी एक निकला हुआ है, क्योंकि चूँकि डाइनिंग एरिया में रखा हुआ था तो वहीं से प्लेट ले जाने के बजाय किचन में धोने के लिए मैंने वो बीज उठा करके इसी में वॉश करके डाल दिया था। बहुत बार अगर आप बीज को वॉश नहीं करते, वैसे भी अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो भी वो पौधा बन जाता है। तो देखा आपने, इस तरीके से जो चीज़ें हम फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, वो बहुत हमारे काम आते हैं। एक तो वो खाद का काम करते हैं हमारे प्लांट्स के लिए, और दूसरा अगर उसमें बीज है तो इस तरह से हरे भरे खूबसूरत से प्लांट भी आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ, ये खजूर के बीज का पौधा कितना बड़ा हो गया है, कितना पुराना हो गया है ये। अब इसे मैं रीपॉट करूँगी, यानी कि प्लांट को चेंज करूँगी।
तो आज मैंने साथियों आप सबसे बात की कि आप जो फल खा करके उसके बीज को कचरे में डाल देते हैं, बीज को कचरे में ना डालिए, वो एक बहुत अच्छा खाद भी बन सकते हैं अगर उसे सुखा करके आप पाउडर के फॉर्म में अपने प्लांट्स में डालते हैं तो। और अगर आप उस बीज को सीधी सीधी मिट्टी में दबा देते हैं तो वो एक नया पौधा तैयार हो जाता है और बहुत अच्छे से आपके गार्डन में वो सालों साल टिका रहता है। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। आपसे एक नए टॉपिक पे फिर से मिलते हैं, बातचीत करेंगे। तब तक गार्डनिंग आप सब करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।